डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जैसा कि आपको पता है, टॉपिक ऑफ द डे, टॉपिक ऑफ द डिस्कशन ये है कि हम इग्नू एमए इंग्लिश पर थोड़ा सा कुछ बात करने वाले हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि मेजॉरिटी ऑफ यू ऐसे हैं जो ऑलरेडी इग्नू में एडमिशन ले चुके हैं, और अगर नहीं लिए हैं और एडमिशन लेने को सोच रहे हैं और इस सेशन में ज्वाइंड है तो श्योरली आप उस पर भी चर्चा कर सकते हैं और आप और कैंडिडेट्स का भी डाउट और क्वेरी सुनकर अपने आप को थोड़ा सा एनलाइटन कर सकते हैं उस मसले पर। तो एज फार एज इग्नू का कोई भी कोर्स कंसर्न है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एमए इंग्लिश, बाकी के भी मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज पर मोर और लेस ये रूल फॉलो होता है। जैसे मान लीजिए आपको ये बात बहुत क्लियर होना चाहिए एज ए स्टूडेंट कि मेरा एडमिशन जुलाई साइकिल का है कि मेरा एडमिशन जनवरी साइकिल का है। ठीक है, तो इग्नू में एडमिशन जो है ना दो ही साइकिल में होता है, जनवरी साइकिल या तो जुलाई साइकिल। तो अब ये मत आइएगा कि अरे सर मेरा तो जुलाई साइकिल का है, नहीं सर मैंने तो अगस्त में एडमिशन लिया था। वो साइकिल ऑफ एडमिशन जुलाई ही है। हो सकता है कि आपका एडमिशन एक दो महीने बाद हुआ हो, लेट से कोई बच्चा जुलाई का अगस्त सितंबर तक फॉर्म फिल किया हो, तो आपको ये बहुत क्लियर रहना चाहिए कि आपका जुलाई साइकिल का एडमिशन है कि जनवरी साइकिल का है। और दूसरा चीज़, आपको अपना एनरोलमेंट नंबर पता होना चाहिए। इग्नू में दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, आपका साइकिल ऑफ एडमिशन, आपका एनरोलमेंट नंबर, क्योंकि उसी साइकिल ऑफ एडमिशन से आपका सब्जेक्ट का पेपर और असाइनमेंट का डेट ये सारा कुछ डिसाइड होता है, और उसी एनरोलमेंट नंबर से आपका पता चलता है किस ईयर कौन से साइकिल में आपका एडमिशन वगैरह है। तो होता क्या है कि फ्यूचर में कोई दिक्कत होती है, रिजल्ट में कोई परेशानी होता है, तो यूनिवर्सिटी भी सबसे पहला चीज़ आपसे आपका एनरोलमेंट नंबर ही मांगेगी। ठीक है, वही आपका एक आइडेंटिटी होता है इग्नू में, तो इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो बेसिकली आपको पता होगा कि एमईजी के पेपर में कई मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, 6 अलग अलग मॉड्यूल हैं, सभी मॉड्यूल्स में अलग अलग आपको सब्जेक्ट्स देखने के लिए मिलता है। तो अकॉर्डिंगली आपको उसी हिसाब से असाइनमेंट जैसा मॉड्यूल आपने सेलेक्ट किया हो, तो इसके रिगार्डिंग मैंने डेली बाइट्स पर भी एक्सप्लेन कर रखा है कि कैंडिडेट को कौन सा मॉड्यूल जो है सेलेक्ट करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैंने उन सारी किताबों को पढ़ के केवल अपने हिसाब से कह दिया कि ये मॉड्यूल आप सेलेक्ट करिए। जो इग्नू के जो एमए इंग्लिश के जो तमाम फैकल्टीज़ वगैरह हैं जो इधर उधर स्टडी सेंटर पर पढ़ाते हैं, उन लोगों से कंसल्ट करने के बाद, क्योंकि पता है सब्जेक्ट चॉइस वगैरह में भी आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है कि किसका नोट्स और रिसोर्स मटेरियल ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, ना कि मेरे को सडनली रियलाइज़ हुआ कि यार ना मेरे को ना अमेरिकन लिटरेचर उठा के पढ़ना है, पता चला रिसोर्स मटेरियल ढूंढने जा रहा हूँ मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के समय आपको ना लास्ट मोमेंट पे बहुत सारा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अपने माइंड में रखना होता है, और प्लस रिसोर्स मटेरियल भी ऐसा हो जो आप पढ़ के समझ पाओ। क्योंकि देखिए यार, ये हमारे देश के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि बच्चा इग्नू एमए इंग्लिश में तो एनरोल्ड है, लेकिन लोगों की ये हालत है ना कि नॉर्मल इंग्लिश भी वो बोल नहीं पाते हैं, और डिग्री उनको मिल जाती है। ठीक है, डिग्री उनको मिल जाती है। बहुत से मैं ऐसे स्टूडेंट्स जानता हूँ कि जिन्होंने बैचलर्स मास्टर्स इंग्लिश से कर रखा है और इंग्लिश की बेसिक चीज़ें भी लैक करते हैं। तो होता क्या है कि आपको ये समझना होगा कि अच्छा एडमिशन ले लोगे डिग्री मिल जाएगा, लेकिन अगर बेसिक चीज़ें लैक कर रही हैं तो जो भी रिसोर्स मटेरियल आपको आएगा, जो भी उसमें ड्रामा लिटरेचर का एरिया रहेगा, तो उसको ऐसा नहीं है कि आप सडनली जो है पढ़ के आउट ऑफ द वे परफॉर्म कर लोगे। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों को उसमें दिक्कत होती है, और ख़ास करके जितने भी फॉरेन लिटरेचर वगैरह वाले जो कंटेंट हैं, हमको ये देखने की ज़रूरत है कि भाई वो बुक अवेलेबल है कि नहीं है। और तो और ये भी देखना चाहिए कि जो लोग भी पढ़ा रहे हैं, जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं, जो भी कंटेंट वगैरह एक्सेस है, वो लोग क्या क्या सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करा रहे हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्ज़ाम क्लियर करके जो भी मसला है डिग्री वगैरह टाइमली मिल जाए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ऑल्सो कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो जनवरी साइकिल में एडमिशन लिया होगा, तो आप सभी का असाइनमेंट सबमिशन शुरू होने वाला है। दैट गोज़ फॉर कि आपको सितंबर के महीने में आपका असाइनमेंट सबमिशन जो है देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो 1 सितंबर से 30 सितंबर का ये लोग डेट देते हैं, थोड़ा बहुत एक्सटेंड भी होता है। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो जनवरी साइकिल में एडमिशन लिए थे, उन सभी लोगों का असाइनमेंट सबमिशन इस सितंबर में शुरू होने वाला है। और कोई भी ऐसा कैंडिडेट था, जैसे मान लो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका एडमिशन ना मान लो कि 2023 से पुराना हो, कोई भी यहाँ पर है, तो आप असाइनमेंट वो वाला नहीं सबमिट करोगे जो आपके टाइम पर था। असाइनमेंट आप वो वाला सबमिट करोगे जो लेटेस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, उसको आप डेली बाइट्स के ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो, इग्नू की वेबसाइट से भी मिल जाएगा। मैं शर्वानी मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम के ग्रुप वगैरह में भी डाल दें आप लोगों के, या फिर जो आपका इग्नू एमए इंग्लिश का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी डाल दें। तो जो भी कैंडिडेट ऐसा है, जैसे मान लो पहले जब असाइनमेंट सबमिट करना था तब आपने नहीं सबमिट किया, तो आप लेटेस्ट वाला ही सबमिट करोगे।
ठीक है, आपकी मार्किंग उसी पर होगी। और कोई ऐसा भी बच्चा है, जैसे मान लो बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं कि मान लो कि तुम एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट में बैकलॉग आ गई, नहीं क्लियर कर पाए, या कह लो तुमको ये है कि नहीं भाई हमको एक ही बार में सारा पेपर नहीं देना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 2 पेपर आप जनवरी साइकिल में दो, 2 पेपर आप जुलाई साइकिल में दो। ठीक है, आप ये सब भी कर सकते हो, सो दैट आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहे एग्जाम को क्लियर करने में। ठीक है, ये सब आपको स्ट्रेटजी वाइज माइंड में रहना चाहिए। और मेरा स्टूडेंट्स को ये भी रिकमेंडेशन रहता है यार कि आप किसी भी एग्जाम में बिजी हो, पेपर से स्किप मत करिएगा। ठीक है, इग्नू का जो भी पेपर वगैरह है वो आपको देते रहना चाहिए, क्लियर हो ना हो, क्योंकि उसका फ़ायदा आपको बाद में समझ में आएगा क्यों आपको पेपर दे लेना चाहिए। मतलब एटलीस्ट फॉर्म फिल करिए, एटलीस्ट उसका एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर लीजिए। और ऑल्सो कोई भी बच्चा फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, कोई भी ऐसा है जो इग्नू एमए इंग्लिश के फर्स्ट ईयर में है, तो आपके दिमाग में ना एक बात एकदम प्रिंट रहनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर पास कर लोगे तब आप सेकेंड ईयर का फी दोगे। इग्नू में सिस्टम नहीं फॉलो होता है। इग्नू में ऐसा है कि आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हो, फर्स्ट ईयर आपका भी कंप्लीट नहीं हुआ है, उससे पहले ही सेकेंड ईयर का फी देना होता है। ठीक है, उसी को कहते हैं री रजिस्ट्रेशन। तो जब भी री रजिस्ट्रेशन हो जाके फी देकर कर लीजिएगा, नहीं करेंगे ना तो होगा क्या, एक तरह से आपका 2 साल का डिग्री फिर 2.5 साल में कंप्लीट होगा। तो री रजिस्ट्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा क्या फंस जाता है, वो देखता है कि अरे अभी तो कोई पेपर नहीं दिए थे यार, ये तो सब कह रहे हैं री रजिस्ट्रेशन के नाम पे 7,000 रुपये और दीजिए, तो पैसा दे के पीछे हट जाता है। एक तरह से आपका 6 महीना लैप्स कर जाएगा अगर आप अगले सेशन में री रजिस्ट्रेशन करोगे। तो री रजिस्ट्रेशन का आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है कि जब भी री रजिस्ट्रेशन हो जाके री रजिस्ट्रेशन करें, चाहे आप पेपर बाद में दीजिएगा, चाहे आप पेपर बाद में दीजिएगा, क्योंकि इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है ना, तो ये मान के चलते हैं कि मिनिमम 2 साल का ड्यूरेशन आपको कंप्लीट करना ही करना है एज अ यूनिवर्सिटी में, एज अ स्टूडेंट एनरोल्ड। ठीक है, तो अगर आपने सेकेंड ईयर का फी नहीं दिया है तो वो ये नहीं मानते कि सेकेंड ईयर में आप एनरोल्ड हो, तो वो री रजिस्ट्रेशन वाला फैक्टर आपको ध्यान रखना है कि मतलब जब भी मेरा रजिस्ट्रेशन होगा मुझे करना है। और एक चीज़ और, किसी भी कैंडिडेट को कोई डाउट हो ना कभी कि यार मैं री रजिस्ट्रेशन के लिए मेरे को करना है कि नहीं करना है, मेरा एग्जाम फॉर्म इस बार फिल होगा कि नहीं होगा, जो इग्नू की साइट पर वो जो लिंक दिया रहता है ना ऑफिशियल वाला, उस पर जब तुम क्लिक करके अपना एनरोलमेंट नंबर डालोगे और मान लो कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो तुमको करने ही नहीं देगा वो, तुम्हें करने ही वो तब देगा जब आप एलिजिबल होगे। तो आप इस तरह से भी क्रॉस चेक कर सकते हो, कभी कुछ डाउट हो, एग्जाम फॉर्म आया, एडमिट कार्ड आया, आप एनरोलमेंट नंबर डाल रहे, आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप एनरोलमेंट नंबर डाल के चेक करिए, अगर आप नहीं रहेंगे एलिजिबल तो नहीं देगा, नहीं बताएगा आपको। ठीक है, खैर नाउ आई विल कम टू डायरेक्टली क्वेरीज ऑफ यू पीपल। जो भी कैंडिडेट्स को कुछ डाउट और क्वेरी है आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। वी विल कीप द डाउट्स एंड क्वेरीज फोकस टू इग्नू एमए इंग्लिश ओनली। तो वी विल स्टार्ट विद हिमांशी नरूला। यस हिमांशी, यस प्लीज। जस्ट अ सेकंड, आई हैव टू स्विच ऑन योर माइक। यस हिमांशी, यस प्लीज बताइए। गुड इवनिंग सर। सर मैं मतलब मेरे को अभी कल ही डिग्री वो मार्कशीट आई है ग्रेजुएशन की। तो जब मैं फॉर्म भर रही थी इग्नू का, तो वो कह रहे हैं कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री चाहिए। तो वो तो अभी मेरे पास है नहीं, तो क्या मैं अभी नहीं भर सकती इसको? प्रोविजनल कॉलेज में जाएंगी तो मिल जाएगा आपको, कॉलेज से बात करिए कि हमको प्रोविजनल चाहिए। प्रोविजनल का मतलब ये है कि उसका कोई वो थोड़ी ना होता है कि डिग्री का सेरेमनी हो रहा है, आप जाके मांगेंगी तो मिल जाएगा, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, अगर नहीं मिलता है तो फाइनल ईयर का मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा। तो मतलब मार्कशीट का तो अलग से कॉलम है ही। कोई तो दिक्कत नहीं, आप फाइनल ईयर का मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा वहाँ पर भी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। यही पूछ। अगर अगर प्रोविजनल नहीं बन पाता है स्टिपुलेटेड टाइम ड्यूरेशन में तब, क्योंकि अगर ऐसे केस में होगा क्या, अगर इग्नू को एडमिशन रिजेक्ट करना होगा तो आपको बोलेगा, पहले मैसेज करेगा कि यार आपने डिग्री की जगह मार्कशीट अपलोड कर दिया है, आपको 7 दिन का टाइम दिया जा रहा है, तो इससे आप टाइम बोरो कर लेंगी प्रोविजनल लाने का। अच्छा ठीक है ठीक सर। है, और हाँ किसी कारणवश एडमिशन रिजेक्ट हो गया तो यार ऐसे भी आपको दिक्कत हो रहा था कि मतलब एडमिशन नहीं हो पा रहा है, ऐसे होगा नहीं। अगर किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया तो पैसा वो रिफंड कर देंगे। ठीक ठीक है, ओके तो सर। गो फॉर दैट। यश श्रद्धा। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग श्रद्धा जी, बताइए। यस प्लीज। सर मेरा ना एक डाउट है। एक्चुअली मैंने ना 2023 जुलाई से साइकिल में एडमिशन लिया था। ठीक है। एंड दिस ईयर मैंने जुलाई में ना एग्जाम नहीं दिए बिकॉज ऑफ माय मेडिकल कंडीशन। तो मैंने असाइनमेंट सबमिट ऑलरेडी किए हुए हैं। ठीक तो है, मैं दिसंबर में एग्जाम्स दे सकती हूँ, ये जो जुलाई के पेंडिंग एग्जाम्स हैं? यस बिल्कुल दे सकती हैं। एग्जाम फॉर्म आपको फिल करना होगा बस।
ओके, मतलब वापस से एग्जाम फीस फिल करनी होगी, एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा। बस 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 एग्जाम फॉर्म आपको फिल करना होगा। ओके एंड सर लाइक अभी सेकेंड ईयर की फीस सबमिट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो एंड जो मैंने असाइनमेंट सबमिट कर दिया फर्स्ट ईयर के, तो वो मुझे अगेन सबमिट तो नहीं करने पड़ेंगे? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट सबमिट कर दिया ना आपने। यस सर। हाँ तो बस वो ऐसा होता है कि एक बार सबमिट कर दिए तो उस कॉलम में नंबर चढ़ गया तो फाइल क्लोज्ड। ओके, ठीक है। तो बस अब सेकेंड ईयर की फीस सबमिट करनी है एंड दिसंबर में एग्जाम फॉर्म फिल करना यस है। यस यस, एग्जाम फॉर्म आपका फिल होगा मान के चलिए सितंबर अक्टूबर के अराउंड। ओके ठीक है। एंड सर मैंने ना पहले बहुत बड़ी गलती की थी, मैं आपका चैनल जानती नहीं थी, तो मैंने असाइनमेंट्स भी आपके चैनल से ही लिए थे। तो मैंने ना ऐसे मॉड्यूल्स चूज कर लिए थे फर्स्ट ईयर में कि मतलब कोई भी ले लिए थे कि एमईजी 9, 19, 11। तो लाइक अब मेरे को कौन से मॉड्यूल चूज करने चाहिए, क्योंकि अब फी सबमिट होगी तो आई थिंक वो मेरे को बोलेंगे ना कि अब मॉड्यूल बोलेंगे। सब्जेक्ट चूज कर। ठीक है। यस सर। मॉड्यूल के रिगार्डिंग ना बकायदा एक मेरा वीडियो लेक्चर अवेलेबल होगा डेली बाइट्स पर। आप जाएंगे तो एमईजी करके इग्नू एमईजी करके एक प्लेलिस्ट होगा, आप उसको रेफर करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। उसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज उस बात को एक्सप्लेन कर रखा है, और जो भी कुछ मैंने वहाँ पर डिस्कस कर रखा है ना वो बकायदा फैकल्टी से डिस्कस करके रखा है। एंड इनफैक्ट उस पर आपको लेक्चर सीरीज वगैरह में मिल जाएंगे। सरवानी मैम थोड़ा इग्नू एम इंग्लिश पे काम कर रही हैं, लेकिन उनका भी जो भी मॉड्यूल वगैरह है वो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, तो वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि आप ना यहाँ पर सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, कौन सा सब्जेक्ट लें। ठीक है, इसको लगभग ओके 8,000 बच्चों ने देख रखा है, तो आप इसको देख सकती हैं। ठीक है। और जब सब्जेक्ट वगैरह क्लैरिफाई हो जाए तो जैसे एमईजी 5 एमईजी 3 आप लोगों को कंपलसरी सब्जेक्ट है तो उन सबका लेक्चर वेक्चर भी देखने के लिए मिल जाएगा। ओके सर। सर फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये जुलाई का सेशन मिस कर दिया ना, एग्जाम का कोई ठीक भी है। एग्जाम नहीं दे पाई, तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? लाइक नहीं, दिसंबर में एग्जाम दे दूं एंड नेक्स्ट मैं जुलाई में एग्जाम दे दूं, तो मेरी साइकिल तो जुलाई में कंप्लीट हो जाएगी ना? यस यस यस, अगर आपने री रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपका जुलाई में ही कंप्लीट होगा। ठीक है, दिसंबर में देके क्लियर कर लीजिए, ये सहूलियत इग्नू सर देता है। आई नो ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, मैं कह रही आस्क यस यू यस, प्लीज समथिंग बताइए। जी जी। रिगार्डिंग बीएड। लाइक बीएड के रिगार्डिंग आप अपना लेक्चर कब रखोगे? तो मेरे को वो भी एक बार अटेंड करना है, मेरे ट्वेंटी उसमें भी ट्वेंटी फाइव डाउट्स का हैं। यूपी बीएड। 2025 का आप कह रही हैं, 2025 के लिए ना। वो सर मैंने अभी यूपी बीएड का एग्जाम दिया था, तो मेरा रिजल्ट आ गया, अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। जी, कितनी रैंक है आपकी? 22,000। नहीं, रैंक तो चलिए ठीक है, नॉट वेरी बैड। ठीक है, अच्छा ठीक है, एटलीस्ट फेयर इनफ। तो क्या जानना चाहती हैं आप? सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब 22,000 में तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, तो लाइक इन सब में क्या क्या होता है? मैं बीएड से ना सिर्फ आपके चैनल को देख के, आपकी वीडियोस देख के ही मैंने यूपी बीएड का एग्जाम दिया है, क्योंकि आईपी बीएड इन सब में तो डेली जाना पड़ता है। मैं बेसिकली गाजियाबाद ही रहती हूँ, मैं अपनी मतलब आर्मी और उसका सीजीएल इन सब की एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो बेसिकली मैंने आपका बीएड के वीडियोस देखे, इतना सब कुछ आपने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, बट यूपी बीएड के रिगार्डिंग आपका थोड़ा कम कंटेंट है। तो लाइक मैं बेसिकली यूपी से बिलोंग करती हूँ, मेरा गांव यूपी में ही है, तो मैंने यूपी बीएड दिया कि यहाँ पे मतलब कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। तो काउंसलिंग में क्या क्या होता है, क्या प्रोसीजर अच्छा होता है? ठीक है हम श्रद्धा, इस पे ना जानना- आपसे मैं सेशन के एंड में बात करूंगा। ठीक है, पॉइंट वन। ओके और दूसरा चीज़, उत्तर प्रदेश का बीएड नहीं कवर करने का रीज़न ये है कि ऑडियंस किस तरह की आती है, मेरे लिए थोड़ा सा मैटर करता है। मेरे लिए ये है, मेरे को बहुत ज़्यादा ऑडियंस नहीं चाहिए, मेरे को क्वालिटी वर्क पसंद है। ठीक है, तो यूपी बीएड वाले में मचमच बहुत रहता है। सर एक बात बताओ, क्वालिटी तो ना यूपी वालों में भी हो सकती है, बट नहीं उनका नहीं, हो सकती है, बिल्कुल है, हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन हम किसी को रोक नहीं सकते। हम कह रहे हैं मेरे को क्वालिटी वर्क पसंद है। तो यूपी वगैरह वाले में होता है क्या कि पेपर वगैरह का, एग्ज़ाम वगैरह का बहुत ज़्यादा जो है इधर उधर शेड्यूल वगैरह बहुत मच रहता है, बच्चों को बहुत सारा क्वेरी रहता है। प्लस डेली बाइट्स पर जो कोई कोर्सेज वगैरह होते हैं उसका फ़ी थोड़ा हाई होता है, क्योंकि क्लासेस वगैरह गूगल मीट पर होती हैं। अब ये सब बातें ना बच्चों को नहीं समझ में आता, वो हर चीज़ को पैसे के नज़रिए से देखते हैं कि कमाने का तरीका बन गया है। मैंने आपकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट देखा है, लाइक असाइनमेंट्स मैंने आपसे लिए, उसके बाद ही मैंने बीएड की वीडियोस देख के मेरे को था कि मैं पूछूं कि कभी भी कोई सेशन होगा ना उसमें पूछूंगी, लाइक हैंड रेज करके कि बीएड के रिगार्डिंग क्या नहीं नहीं, इसीलिए काउंसलिंग है। मैंने कहा, और इसीलिए मैंने thankfully, कहा। तो अब हमारी क्लासेस भी ऐसे ही चलती हैं, तो होता क्या है ना कि उसमें हम बहुत ज़्यादा लोगों को ले नहीं सकते, इसलिए थोड़ा फीस उस ज़्यादा रहता है। तो अब बच्चा ना हर चीज़ को वो मॉनेटरी लेवल पर कैलकुलेट करता है इंस्टेड कि अपना ज़रूरत देखने के बजाय। ठीक है, तो अब उतना एक्सप्लेन करने से अच्छा रहता है कि यार ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का काम तरीके से होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है श्रद्धा, आई टॉक टू यू इन द एंड ऑफ द सेशन। आई कम टू अर्जुन। ओके श्योर सर। जी अर्जुन तिवारी, यस प्लीज़। किसी और को एम इंग्लिश से कोई डाउट? यस अर्जुन, यस प्लीज़।
माइक अर्जुन। हाँ हेलो। जी अर्जुन बताइए जी। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अर्जुन जी। सर जैसे मैं ये जानना चाहता था कि एमए डिस्टेंस और बीएड सेम सेशन में कर सकते हैं? इसके लिए डेली बाइट्स पर ना मेरा एक पॉडकास्ट अवेलेबल है डिटेल में, उसको आप रेफर करिए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, जैसे जैसे सर 23 to 25 मेरा मैं समझ बीएड गया। है। ठीक है, अब आप कहोगे 23 से 25 बीएड हो गया, 2024 में मैंने एमए वाले में एडमिशन ले लिया है, तो एक साल का ओवरलैप है, तो सेशन अलग अलग हो गया, तो ये सब एक्सप्लेन्ड है उसमें, उसको रेफर करिए आप। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक्स ठीक है, थैंक्स। हाँ ओके थैंक यू। ऑल्सो सभी कैंडिडेट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ यार ये सब आप लोग मत किया करिए, ये इससे कुछ बहुत एंड में लास्ट में लोगों को कुछ प्राप्त होता नहीं है। ठीक है, जैसे मतलब स्मार्ट बनना है तो काम में स्मार्ट बनिए। ये सब काम जो आप लोग करते हो ना, डिग्री उग्री को उधर उधर मर्ज करा दें, एक सेशन को लैप करा दें, ये अननेसेसरी ओवर स्मार्ट होना होता है। ठीक है, तो उससे आपको दूरगामी दृष्टिकोण से आप देखोगे तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा प्राप्त होता हुआ नहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश करना चाहिए कि हम अपना डिग्री उग्री ना थोड़ा साफ सुथरा रखें। अगर मतलब करियर में कुछ बेहतर और बड़ा करने का आपका इच्छा है तो शॉर्टकट नहीं चाहिए किसी चीज़ का। तो ठीक है, खैर आई कम टू रश्मि भाटिया। यस रश्मि, यस प्लीज़ जी बताइए रश्मि जी। Yes, good evening, sir. गुड इवनिंग I रश्मि। have actually done BEd already. I have taken MA Mac in I have taken admission this year only, that is July cycle. So my question is, assignment submission will be like in December. On the website it shows In month of September, March. so I'm little confused. You've taken admission in July 2024, right? Yeah, July 24. Okay. So you'll be submitting your assignment in month of March 2025. Okay, so I have taken like Mag 7, so Mag 7 and Mag 14, like 10, 7, 10 and 14. So in 14 it is already showing for August. So I have to give in March only or like All the August, assignments September? are to be submitted in month of March. Okay, all right. Fine. If you'll submit Okay. before that, then they'll not Alright. take the assignments. Okay, so March only. Yes, Alright, March okay. 2025. Okay, all right. And the content and everything, like I've opted for the books also, but there is nothing as such shared, like where You'll like be getting that all those books and all. It's a something. distance education module. You'll be getting your books by the month of Jan or Feb. It usually takes some time. If you want the book in Okay, hard copy okay. form, then Yeah, hard copy. Online, I opted for this. I have gone through that e-Gyan course and everything. But to be honest, थोड़ा सा content का इतना clarity नहीं आता हो. जो questions है, जो assignment के paper भी मैंने देखे हैं. Whether we have to write it in 150 words and what is the content they are looking forward to. It is one straight line. Like what is their opinion? They are looking for our opinion or there is a standard opinion. They are looking forward to response. Little confused on that part. In any of the exam, ठीक है, they are not looking for your opinion. ठीक है, किसी भी ओपिनियन में लिखा रहता है कमेंट व्हाट आर योर व्यूज, तो उसमें हम लोगों को एक्चुअली अपना व्यू नहीं कमेंट करना होता है। तो नहीं तो मेरे व्यू में तो क्वेश्चन ही गलत है, हमको मेरे व्यू में हमको 20 में 20 दे दो, हमारे व्यू में क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो व्यू पॉइंट का मतलब ये होता है कि भाई उस पर जो अलग अलग कमेंटेटर्स हैं जो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल पर, ठीक है, किसी ने उस पर क्या कहा है, किसी ने उस पर क्या कहा है, किसी ने उस पर क्या कहा है, तो उसको हम लोगों को बेसिकली लिखना होता है इस तरह के किसी भी एग्जाम में। और जो आप एमए इंग्लिश का कंटेंट कह रही हैं कि क्या हम रेफर करें ना करें, देखिए ऑनलाइन भी जो कंटेंट वगैरह अवेलेबल है बहुत ही पॉलिश्ड और फिनिश्ड अवेलेबल नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि डेली बाइट्स पर भी जो काम चल रहा है वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। जैसे मान लीजिए असाइनमेंट्स वगैरह ही है, अब लास्ट ईयर का असाइनमेंट्स डेली बाइट्स की तरफ से भिजवाया गया था, उसमें स्टार्टिंग में कई बार होता है कि जब पहली बार वो काम हो रहा होता है तो कई तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, कभी कुछ त्रुटि आती है, कभी कुछ आती है, उसको रेक्टिफाई कराया जाता है। तो अब धीरे धीरे वो पॉलिश होते जा रहा है। और रही बात आप पेपर अटेम्प्ट कर रही हैं और ये कर रही हैं, तो इग्नू का जो ऑफिशियल बुक आता है ना ई ज्ञान कोश से जो आपको मिलता है, आपको डेली बाइट्स के ऐप में भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो PDF फॉर्म में अगर आपको बहुत पढ़ने की इच्छा है तो जो कंटेंट और लैंग्वेज वहाँ यूज़ कर रहे होते हैं वो एग्जैक्टली सेम चीज़ पेपर में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, अगर आपको 70% तक आप आई कर रही हैं तो। ठीक है, क्योंकि इग्नू में मिल जाता है। जैसे लोग कहते हैं कि इग्नू में नंबर कम आता है, अरे तो ये भी तो देखने की जरूरत है कि बच्चा कैसा है। ठीक है, तो पाने वाले 70% 75% भी पाते हैं, तो अगर आप उसको उस तरह से रेफर कर रही हैं तो बिल्कुल
आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे उसमें। और असाइनमेंट्स के साथ भी यही है, असाइनमेंट्स पर भी यही लागू होता है कि मिनिमम जितना वो बोल रहे हैं, जो क्राइटेरिया बोल रहे हैं, उतना उस हिसाब से आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है। देन आई विल कम टू पूर्वाशा एंड रश्मि। असाइनमेंट्स वगैरह आप खुद से भी कर सकती हैं, अगर इन केस आपको मॉडल वगैरह चाहिए तो आप डेली बाइट्स के ऐप से भी ले सकती हैं या व्हाट्सएप हैंडलर से भी डेली बाइट्स के। ऑब्वियसली वो परचेज करना पड़ेगा किसी भी कैंडिडेट को, डेली बाइट्स के ऐप या व्हाट्सएप हैंडलर से ले सकती हैं आप, ठीक है। कोई बहुत कॉस्टली नहीं है, 400-500 का होता है, आप लेकर चेक कर सकते हो कि किस तरह से आंसर लिखा गया है, क्या वो सारा कुछ फॉलो हो रहा है, ठीक है। देन आई विल कम टू पूर्वाशा जी। पूर्वाशा, पूर्वाशा माइक, पूर्वाशा द पर्सनल। किसी भी और कैंडिडेट को कोई डाउट हो, क्वेरी, जस्ट रेज योर हैंड रिगार्डिंग इग्नू एमए इंग्लिश। पूर्वाशा प्लीज चेक योर माइक। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? यस 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 प्लीज। सर मेरी एक क्वेरी थी, क्योंकि सर मैंने ग्रेजुएशन जो था इंग्लिश से किया नहीं, और जो कि मैंने इसमें एडमिशन लिया है मास्टर्स इन इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो सर एक क्वेरी थी कि मेरा कुछ इंग्लिश लिटरेचर का कोई बेस नहीं है, सो मतलब मुझे इस ऐप के थ्रू क्या हेल्प मिलेगी सो दैट आई कैन स्कोर बेटर इन दिस कोर्स। अच्छा, कौन से ऐप के थ्रू? डेली एंड ऑल्सो सर आई एम वर्किंग। अच्छा Yeah, अच्छा sir. अच्छा। देखिए डेली बाइट्स ऐप। ओके, डेली बाइट्स के ऐप में तो देखिए आपको ये सब मिल जाएगा जो कोर्स का कंटेंट वगैरह है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया गया, वो इस हिसाब से एक्सप्लेन किया गया है कि एक कैंडिडेट आराम से 55-60% मिनिमम पा जाए कि नेट जीआरएफ के एग्जाम के लिए एलिजिबल रहे। सर एक वैसा कैंडिडेट जिसकी कोई इंग्लिश लिटरेचर की कोई ऐसा बेस वेस नहीं है, हाँ या हाँ, फिर उसी के लिए फ्रेश बता रहा कैंडिडेट। हूँ, उसी के लिए बता रहा हूँ। हम लोग पढ़ाते समय मान के चलते हैं कि अगले का कोई बेस नहीं है। ओके ओके। हाँ, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करते समय शुरुआत में भी बोला कि लोग डिग्री तो मिल जाती है लेकिन बेसिक इंग्लिश भी लैक करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। या सर आई हैव सीन योर वीडियोस सो दैट आई हाँ देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए आपको एक बात बताऊँ, पता है कोई भी डिग्री लेने से पहले सभी स्टूडेंट्स को एक बात ध्यान रखना चाहिए कि हमको अपनी उस डिग्री के रिगार्डिंग थोड़ा सा नॉलेज रहे। तो इट्स नॉट अबाउट कि एमए इंग्लिश की बात नहीं हो रही है। जैसे मान लीजिए, अगर सिंस होता क्या है ना, इंग्लिश ना लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है, तो किसी का लैंग्वेज पर टोक दीजिए तो आदमी जज्बाती हो जाता है कि एज इफ हमको पर्सनल लेवल पर चीज़ों के लिए टोका जा रहा है, ठीक है। वो मतलब जो है डेरोगेटरी ले लेता है, ऑफेंसिव ले लेता है। जैसे मान लीजिए कोई हिस्ट्री का बच्चा हो और हिस्ट्री वाले बच्चे को मैं ये कहूँ कि हिस्ट्री से डिग्री ले ली, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुमको हिस्ट्री में सब कुछ समझ में आता है, तो हैप्पीली एक पल को एग्री कर सकता है। सेम चीज़ इकोनॉमिक्स वाले के साथ भी है। लेकिन लैंग्वेज में बात हमको समझना होता है कि अच्छे खासे बच्चे ऐसा होता है कि इंग्लिश में डिग्री ले रहे होते हैं तो दे हैव नो नॉलेज। तो जो डेली बाइट्स पर कोई कंटेंट वगैरह अवेलेबल रहता है तो वो इसी सोच से बनाया गया कि कोई ऐसा बच्चा हो कि कभी नहीं पढ़ा है, कभी नहीं देखा है, तो भी वो वीडियो लेक्चर्स को रेफर करे तो उसका बेसिक मिनिमम काम हो जाए, जिससे आराम से उसके 60% नंबर बन जाए। और कोई भी ऐसा बच्चा जिसको बहुत हाई मार्क्स चाहिए, क्रांतिकारी कुछ बदलाव लाना है, तो फिर क्रांतिकारी तरीके भी होने चाहिए कि सारे इग्नू की किताबें उठा के खुद से आपको देखना पड़ेगा। अदरवाइज डेली बाइट्स के ऐप में आप एमईजी का लेक्चर सीरीज वगैरह देख सकती हैं, इससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसमें लेक्चर्स और टाइम टू टाइम अभी ऐड हो रहे हैं, तो वो सब आपको कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा। ऑल्सो सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए कंपलसरी सब्जेक्ट्स पर। एमईजी 3 पर आपका फर्स्ट ईयर में एमईजी 3 और एमईजी 5 कंपलसरी होगा, कोई एक इसमें से, ठीक है। तो आप दोनों में से चूज कर लीजिए। एमईजी 5 लिया है मैंने। आपके वीडियोस के थ्रू मुझे ऐसा पता चला कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स मुझे लेने चाहिए, तो इन दोनों में से कोई एक चूज कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले कंपलसरी वाला पढ़िए, क्योंकि उसको पढ़ना ही पढ़ना है, पेपर देना ही देना है, तो वहां से शुरू करिए, ठीक है। सर ये जॉब के साथ पॉसिबल है ना कि मैं डेली 1 और 2 आवर्स करके? यस यस, ओके ठीक है। ओके, थैंक यू बिल्कुल पॉसिबल है। और इट्स ऑल एक्चुअली पता है पॉसिबल जॉब के साथ बस एक ही केस में नहीं होता है कि देखिए, अगर कोई नॉर्मल 8 घंटे जॉब करता होगा तो मेरा जॉब 12 से 14 घंटे का लगभग, उसके बाद भी मैं बता रहा हूँ कि आदमी कर सकता है। बस एक ही चीज़ होता है, पढ़ने से ज़्यादा ना आपको उस कोर्स के रिगार्डिंग आइडिया होना चाहिए कि चल क्या रहा है। पूर्वाशा आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे असाइनमेंट का सबमिशन का डेट क्रॉस हो गया और आपको पता ही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए बस। हाँ, रजिस्ट्रेशन हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए कि हाँ एग्जाम फॉर्म फिल हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, ये 4 सब्जेक्ट है, तो उतना पर फिर कोई गाइड कर देगा ना। वन शुड बी ऑलवेज इन अलर्ट मोड, सो दैट वो आपको पता होना चाहिए।
अब लेट से कि डेली बैट्स का इग्नू एमए इंग्लिश का ग्रुप है, अगर आप उसमें जुड़ी हुई हैं तो उतना पे आपको अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा एग्जाम से रिलेटेड कि भाई अब एग्जाम फॉर्म फिल हो रहा है एमए इंग्लिश का, तो एटलीस्ट आप जाके फिल करिए। सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन हो रहा है, एटलीस्ट आप री रजिस्टर करिए। और होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप सारे पेपर एक ही बार में दो या थोड़ा थोड़ा करके दो। आप कर क्या सकते हो कि फर्स्ट ईयर में लेट से आपने जुलाई में पेपर नहीं दिया तो अगले साल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का दोनों कंबाइन करके एक ही साथ भी आप दे सकते हो कि 1 महीने का छुट्टी ले लिया, सारा पढ़ के क्लियर कर लिया। एंड कोई बैकग्राउंड नहीं है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यार, आराम से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ओके ओके थैंक यू। ठीक है, बाकी आप उस ग्रुप में शर्वानी मैम का भी नंबर होगा, उसमें वो भी एडमिन होंगे, आप उनको मैसेज कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो तो उसको क्लैरिफाई कर देंगे। ठीक है, ओके सर, इसमें दोनों ईयर्स के मुझे ऐप के थ्रू मिल जाएंगे ना लेक्चर्स और नहीं मतलब या पेड तो आप कोर्सेज? फर्स्ट ईयर का परचेज करेंगी या तो आप सेकेंड ईयर का परचेज करेंगी, क्योंकि कोई बच्चा कौन सा सब्जेक्ट ले रहा है इसका आइडिया हम लोगों को नहीं न रहेगा। तो उसमें हम लोगों ने मेंशन कर रखा है कि हम फर्स्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट कवर करा रहे हैं, सेकेंड ईयर में कौन सा सब्जेक्ट कवर करा रहे हैं। टोटल 6 अलग अलग मॉड्यूल, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो आप ऐप में लेने से पहले एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो ओके सर, देन आई हैव टू चूज माय सब्जेक्ट ओके अकॉर्डिंग टू योर लाइक कोर्सेज। हाँ नहीं, आप फर्स्ट ईयर का तो आप चूज कर चुकी होंगी ऑलरेडी। या आई हैव चूजन लाइक हाँ हाँ, तो फर्स्ट ईयर वाला MEG5 अवेलेबल होगा। MEG 5 लिया और क्या लिया आपने? लो, यही नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि पढ़िए चाहे नहीं, मैंने कहा ऊपर ऊपर जानकारी होना चाहिए आपको। MEG5 MEG4 MEG5 MEG1 2 3। अच्छा, ब्रिटिश लिटरेचर ले रखा मॉड्यूल 1। ठीक है शर्वानी मैम, आई थिंक हम लोग उसका कंटेंट कवर कर रहे हैं। yes. पूर्वाशा, जस्ट बी सिक्योर्ड। आपको आपके जो भी सब्जेक्ट्स है उसके रिगार्डिंग आपको लेक्चर्स वगैरह भी हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, और असाइनमेंट के लिए भी आप हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट परचेज कर सकते हो, या फिर कंसर्न व्हाट्सएप नंबर पे आप टेक्स्ट डाल देना, आपको मेरे एंड से मिल जाएगी असाइनमेंट। Okay, ma'am. For second year, what I have written in my notes like second year MEG4, MEG7, 10 and 14. Like Yes. through that video, like यस एंड एडिंग टू दैट पूर्वाशा, पहले आप फर्स्ट ईयर क्लियर करिए, पहले आप फर्स्ट ईयर क्लियर करिए, सेकेंड ईयर का टाइम आएगा आपके लिए। ठीक है, पहले आप फर्स्ट ईयर पास कर लीजिए, सेकेंड ईयर तक भी बहुत सारा सेशन होगा। हमारी कोशिश ये है कि सभी एमए इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए इन अ मंथ एटलीस्ट एक बार हम सेशन कंडक्ट करें। ठीक है, तो सो दैट इन जनरल जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम है आप ज्वाइन करके डिस्कस कर सकते हो, और कोई जॉब कर रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ मत करिए, केवल सेशन ज्वाइन करते रहिए और लोगों को सुनते रहिए, ऐसे ही आपको सारा क्लियर रहेगा चल क्या रहा है। ठीक है, एटलीस्ट सब्जेक्ट का नाम पता होगा। Purvasha, anything else? no, ma'am. It's all done. Thank you. यस, देन वेलकम टू विशाल। यस विशाल, यस प्लीज बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विशाल जी। सर मेरा क्वेश्चन है मेरा अभी रिजल्ट नहीं आया 6th सेमेस्टर का। मई में मेरे एग्जाम हुए थे, आने ही वाला है 1-2 दिन में। तो क्या मैं 5 सेमेस्टर की जो मेरे पास मार्कशीट है उससे एलिजिबल हूँ, और डू वी हैव टू सबमिट ऑल सेमेस्टर रिजल्ट? फॉर्म फिल करते समय नया एडमिशन ले रहे हैं आप? यस सर। देखिए, आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा? सर आने ही वाला है, मे बी दिस वीक और नेक्स्ट वीक। आपको पता है फॉर्म आराम से जुलाई अगस्त तक फिल होता रहेगा इग्नू का, अगस्त तक। यस सर। तो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फॉर्म फिल करिए। आपको ऐसा थोड़ी ना कि आज ही फिल करना है। अगर आपको 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा तो 15 दिन बाद Yes, फिल sir. करिए, क्या दिक्कत है? ओके, तो सर मार्कशीट जैसे डू वी हैव टू सबमिट प्रोविजनल मार्कशीट, और जो हमें ऑनलाइन मिलता है वो उससे काम देखिए, चल जाएगा? ऑनलाइन भी चलेगा, सेल्फ अटेस्ट कर दीजिएगा, साइन कर दीजिएगा उस पर, और उसको स्कैन Okay, करके sir. अपलोड कर दीजिएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, प्रोविजनल डिग्री तो आपको आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे तो मिलेगा, वो देते हैं प्रोविजनल, तुरंत दे देंगे। ठीक है, और अगर नहीं देते हैं तो फाइनली का मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा। और इग्नू में एडमिशन अभी चलेगा जुलाई एंड 15 अगस्त तक ऑलमोस्ट। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ ओके, थैंक यू विशाल जी। वेलकम टू मानवी शलूजा। गुड इवनिंग सर। मेरा डाउट ये था, मैंने जुलाई 24 साइकिल में एनरोल करा है, तो इसके अपडेट्स कहाँ से मिलेंगे कि हमें असाइनमेंट्स कब सबमिट करने हैं या कुछ? डेली बैच से, और व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा और यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी के भरोसे बैठे रहेंगी तो यूनिवर्सिटी अपना काम कर रही है, वो मान के चलती है कि भाई कोई स्टूडेंट एनरोल कर रहा है तो ही और शी इज़ ऑलरेडी अवेयर। ठीक है, हाँ, तो अदरवाइज डेली बाइट्स के यूट्यूब पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 2 मैम ने
कंटेंट बुक का ज़्यादा कवर किया है। मैं उनको बोलूँगा कि जो भी अपडेट वगैरह से रिलेटेड इशू है वो आप लोगों का कवर कर दें, ठीक है। तो ओके सर, जैसे ये आपने अभी बताया जनवरी मार्च में ही होंगे ना असाइनमेंट्स, अगर जुलाई 24 साइकिल में इनरोल करा है तो? यस मार्च में Yes. सबमिट करेंगे, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। नया असाइनमेंट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। डेली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर से भी कांटेक्ट कर सकती हैं। इट्स हार्डली ऑफ 400 to 500 रुपीज़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। Yes, sir. देन आई कम टू मुस्कान बत्रा। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मुस्कान जी, बताइए। सर मेरे को बस पूछना था, मैं थोड़ा हमेशा से सब्जेक्ट्स को लेके कंफ्यूज थी, तो मैंने अभी ईयर 1 में अपने ये लिया है MEG 10, 14 एंड 5 एंड 7। अच्छा, तो क्या मतलब ये गुड चॉइस है, इनकी प्रिपरेशन में थोड़ी ज़्यादा एफर्ट है या आराम से हो जाएगा? इसका कंटेंट अवेलेबल है? राइटिंग्स फ्रॉम इंडिया कह रही हैं, राइट शर्वानी मैम? Yes. सारा इंडियन है। वाला, इंग्लिश Yes. इन इंडिया, कंटेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर, वो सब? Yes, I got it, मुस्कान। मुस्कान, मैं ना आपको वही समझा रही हूँ कि बेसिकली इंडियन लिटरेचर्स या फिर ब्रिटिशर्स का जो लिटरेचर है, दीज आर कॉमन। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ईदर ऑफ द मॉडल आपने जो भी चूज किया, कंटेंट आर इजीली अवेलेबल ओके। और डेली बाइट्स पे भी अवेलेबल है। बीट आप लेक्चर सीरीज चाह रहे हो या असाइनमेंट्स चाह रहे हो, ठीक है। असाइनमेंट्स आप एप्लीकेशन से परचेज करो, आप PDF वगैरह ले लो, जैसे भी आपको जरूरत पड़े। MEG का एक ग्रुप भी है, कोई भी आप वीडियो ले लेना या फिर मोस्ट प्रोबेबली मैं लिंक डाल दूंगी, आप डायरेक्टली ज्वाइन भी कर सकते हो। वहां से भी आपको नंबर वगैरह मिल जाएंगे, तो किसी भी तरीके का कोई डाउट होगा सब्जेक्ट के रिगार्डिंग तो दैट विल बी क्लियर, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके मुस्कान, एनीथिंग एल्स मुस्कान? नो, दैट्स इट। देन आई कम टू ट्विंकल। हेलो मैम, थोड़ा मैं लेट जॉइन हुआ। गुड इवनिंग मैम। उत्तम, एक यस उत्तम, एक यस ट्विंकल, यस प्लीज। जी सर आई जस्ट ज्वाइंड, मुझे नहीं पता ये क्या चल रहा है इसमें, कैन यू टेल मी? एक्सट्रीमली सॉरी, I आई don't कांट। आई have कम टू any उत्तम idea. कुमार। यस उत्तम, यस प्लीज। जी सर, मुझे ये जानना है सर, मैं MSc कर रखा हूँ, तो क्या मैं BSc में कर रखा हूँ, तो क्या सर मैं MA ले सकता हूँ इंग्लिश से? अभी इस 15 तक मुझे एडमिशन लेना है। यस, MA इंग्लिश आप कर सकते हैं। सर, और एक और सर क्वेश्चन सर, मुझे अभी मेरा BEd कंप्लीट जस्ट MDU से हो रहा है, मीन्स कल लास्ट पेपर है, ठीक तो है। मैं CTET पे क्वालिफाइड हूँ पेपर 1 पेपर 2। तो सर मुझे आगे PGT टीचर जब बनना होगा तो मैं क्या इंग्लिश का टीचर बनूंगा या केमिस्ट्री का? इंग्लिश का, जिस सब्जेक्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएट रहेंगे उसके आप टीचर बनेंगे, ठीक जी, है। तो सर इसके लिए BEd का भी कुछ क्राइटेरिया है या नहीं, कुछ नहीं? PG प्लस BEd। ओनली सर किसी फील्ड में, जैसे मेरा पेडोलॉजी मैं सब्जेक्ट समझ गया, मैथ आपका पेडागोजी साइंस का होगा, लेकिन आप कह रहे हो कि मैंने BEd कर रखा है, गॉट दैट, ठीक है। जी, तो PG, उससे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, पेडागोजी जो BEd में उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस BEd की डिग्री। सर इवन मैं KV, EMRAS, NVAS, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी? PGT के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। अच्छा, PGT के लिए मैं रहूंगा। थैंक यू सर, वेरी थैंक यू मैम, बहुत डाउट है इसके बारे में मुझे। और लेकिन उत्तम MSc करके मतलब क्यों ऐसा? सर BSc करके MA, सॉरी, BSc करके। इसलिए सर नो, क्योंकि बहुत पैसे लग रहे हैं इग्नू से MSc करने में, तो इसमें थोड़ा कम पैसे में हो जा रहे हैं, इसलिए अच्छा। थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है उत्तम। देन आई कम टू हार्वे, देन तरन्नुम। हेलो जी हार्वे, प्लीज बताइए। सर, आई डोंट नो ये कितना रेलेवेंट है माय क्वेश्चन, बट इफ मैं अगर एग्ज़ाम लिखूँ, लाइक यू नो व्हेन आई स्टडी फॉर द एग्ज़ाम, लाइक अभी मैं एवरी डे आई रीड, लाइक एक फॉर द पास्ट मे बी 2 साल से आई एम रीडिंग अबाउट इंग्लिश लिटरेचर, और जो भी आई केम टू नो अबाउट दिस इग्नू, आई मीन मैंने अभी सोचा अबाउट अ डिग्री और समथिंग। I am working and you know for many years now, like I am in my 40s, but मैंने जो subjects सब देखे, तो these are all that I have read during the course of my day, like every day I have a habit of reading, so almost 75% of my this syllabus is covered in my general reading only.
So आज अभी जब मैं देख रहा था, so I thought why not enroll for this course? So I can just continue as I am reading. But ये exam pass करने के लिए, is it that when the exams are coming closer by, you have to really take leave and prepare or something ऐसा कुछ है, so that इतना difficult है, or you can just write because I know that मुझे सब याद रहता है about the subjects and all, but is there it requires some special dedicated kind of a preparation. No. So just अगर आप कुछ बताएंगे, या फिर casually if you give you can, there is a chance of passing, because even if I don't pass मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, but just I'm curious about it, so I'm asking. One will take a long course. मतलब देखिए आप यू आर इन योर 40s राइट? Yes. देखिए आपने ऑलरेडी अगर लिटरेचर को, आपको रीडिंग का शौक है और आपने सारा चीज़ पहले से मतलब उन सारी चीज़ों को, बुक्स वगैरह आपने ठीक ठाक से रीड कर रखा है, तो बिलीव मी एग्जाम के एक दिन पहले यू जस्ट हैव टू सी योरसेल्फ कि सिलेबस के हिसाब से मेरे को क्या पढ़ना है, ठीक है, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट. आप इजीली मेक थ्रू कर लोगे इजीली. एंड बहुत अच्छा सोचा है आपने एक्चुअली कि एमए इंग्लिश में एनरोल कर ले, क्योंकि उस नॉलेज के साथ एक डिग्री भी रहती है, तो अपने आप में एक सर्टिफाइड मार्क रहता है कि भाई हाँ मैं मास्टर्स इन इंग्लिश हूँ. Okay, sir. Yeah. Thank you so much. Okay, thank you. Now I'll come to Tarannum. Good evening जी, बताइए. मुझे पूछना था कि जो स्टूडेंट्स की जुलाई में एडमिशन ले रहे हैं, न्यू एडमिशन, तो उनके एग्जाम जो है कब तक कंडक्ट होंगे? जुलाई में, नेक्स्ट ईयर जून में. ओके सर. आपने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया है, ले रहे हैं? हाँ, तो नेक्स्ट ईयर जून में कंडक्ट होंगे, जून 2025. ओके सर. और सर ये एनरोल जो नंबर है, ये हमें मतलब कहाँ से, कैसे? एडमिशन के बाद मिलेगा, एडमिशन के बाद मिलेगा. ओके सर, जो उनके वेबसाइट पे ही आ जाएगी? आपको मेल आएगा. ओके सर. ठीक है, ओके सर. ओके, थैंक यू. यस विशाल, कुछ और डाउट आपको रह गया है? जिनको भी डाउट है पहले हैंड रेज करेंगे, ठीक है? सर आई एम रियली सॉरी, आई एम आस्किंग अगेन. नहीं बताइए जी. हाँ, सो सर मुझको पूछना था, लाइक आई वांट टू गो फॉर पीजीटी इंग्लिश, सो मुझको जैसे बीएड भी करना पड़ेगा. सो मुझको बीएड जैसे इंग्लिश मेरी ओपन से हो रही है, तो बीएड में रेगुलर से साथ में करूँ या सेपरेट करने में कोई सेपरेट करिए तो बेहतर है, ठीक है? पीजीटी में दिक्कत हो जाएगा आपको. ओके सर, थैंक यू सर. ठीक है. देन आई विल कम टू किशन मिश्रा. यस प्लीज. Sir, जी बताइए. very good evening to you. गुड इवनिंग जी. And I want to ask that while going through the syllabus and all the contents on eGyan course regarding the MA, I noticed that there are so many sources, means there are books of the authors. So do you have to read the entire books or only the eGyan course content? eGyan course is sufficient. You don't have to read all those sources. If you'll go by those sources, तो फिर तो इंग्लिश में पांडित्य हासिल हो जाएगा, ब्रिटिशर्स पीछे छूट जाएंगे, ठीक है? उन्होंने मेंशन कर रखा है, वो ऑफिशियल बुक्स हैं, तो उसमें हर चीज़ बहुत तरीके से मेंशन किया गया, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट यू. इस तरह के कंटेंट को इंटरनेशनली एनालाइज किया जाता है. कोई भी बुक में क्या रिसोर्स लिखा है, बिब्लियोग्राफी मेंशन होता है, तो इसी तरह उसमें भी जो सोर्सेज मेंशन है वो सब पढ़ना नहीं होता है, ठीक है? इट्स जस्ट कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ मेरे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से दैट इग्नू eGyan कोर्स इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है? Okay, sir. Thank you so much. ट्विंकल मैं अभी आप पर आऊँगा, पहले आप सुनिए और लोग क्या चल रहा है, खुद ही पता चल जाएगा. व्हेन यू आर इन लेट इन द पार्टी देन वेट फॉर सम टाइम. देन आई विल कम टू अर्जुन जी. अर्जुन, क्या डाउट रह गया आपको? सर पीजीटी के लिए मींस डिस्टेंस से कर सकते हैं पीजी बीएड के बाद, तो वैलिड रहेगा? यस, बिल्कुल वैलिड है. डिस्टेंस से आप, कोई भी बच्चा डिस्टेंस से डिग्री ले रहा है, इग्नू में कुछ भी आप डिस्टेंस से डिग्री ले रहे हो, इट इज़ टोटली एट पार विद द रेगुलर डिग्री. यू डोंट हैव टू बी एट ऑल कंफ्यूज रिगार्डिंग दिस. लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आपकी बेसिक इंग्लिश अभी कमज़ोर है, तो पीजीटी इंग्लिश बनना इज़ नॉट दैट ईजी, क्योंकि इंग्लिश का उसमें पेपर में एक सेक्शन आएगा जहाँ शेक्सपियर से लेकर तमाम बड़े बड़े इंग्लिश लिटरेचर में क्या कहते हैं आपको, ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो एग्ज़ाम फाइनली मेक थ्रू करना फिर उतना ईजी नहीं रह जाएगा, ठीक है? तो उस नज़रिए से भी सोचना ज़रूरी है, ठीक है? करियर प्लानिंग शुड बी कि सभी पर्सपेक्टिव से होगी, कर पाते हैं तो क्या होगा, नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा. राइट अर्जुन? सर यूट्यूब पर एक वीडियो में आपका देखे थे पॉडकास्ट में, जिसे आप बताएं, अभी पहले मैं देखा था उस वीडियो में,
उसके बाद भी मेरे को कंफ्यूजन था। जैसे उस वीडियो में आप ये बताए थे कि मीन्स डिस्टेंस से पीजी करना सही नहीं रहता, मीन्स रेगुलर से पीजी भी कीजिए, बीएड रेगुलर से और सेपरेट सेशन में, तो ये नहीं, मीन्स ऐसा नहीं मैंने रहता बोला है कि पीजी डिस्टेंस से की। पीरियड का, मैंने कहा लगातार सभी डिग्री डिस्टेंस से लेना अच्छी बात नहीं है। ओके ठीक है, अरे ये तो आप लोगों का स्वयं से कॉमन सेंस काम करना चाहिए। जितने लोग बैठे हैं आपको खुद से भी ये बात कॉमन सेंस काम कर रहा होगा। आप सोचिए कोई स्टूडेंट हो, वो यूजी भी डिस्टेंस से किया है, पीजी भी डिस्टेंस से किया है, बीएड भी कह रहा है इधर उधर घर से बैठ के 3-5 करके कर लें। भाई मतलब क्या चाहते हो? ठीक है, ज़िंदगी में खुद स्कूल नहीं देखे और सीधे स्कूल में पढ़ाने जाने चाहते हो, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप एक ग्रेजुएशन डिस्टेंस से किए तो आप पीजी जो है रेगुलर कर लीजिए, और जो है वाइसे वर्सा। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि भाई कि एकदम मजबूरी है कि वो डिस्टेंस से ही कर रहा है, तो अब फिर वो एक अलग बात है। जैसे कि लास्ट ईयर में एक मेरा स्टूडेंट था, वो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में सेलेक्ट हुआ था। तो वो मेरे को एक बार मेरे बैच में क्लास लेते समय बीच में हमको बताया कि सर मैंने ना क्लास 8 के बाद स्कूल देखा ही नहीं है। तो ऐसा केस नहीं होना चाहिए, फिर तो आपको जॉब में दिक्कत होगा ना। मतलब आप लोग, ऐसा क्यों लगता है आप लोगों की नौकरी मिल जाएगा तो जॉब कर ही लेंगे? अगर वो नौकरी गवर्नमेंट ना हो, गवर्नमेंट में भी बहुत दिक्कत है लोगों को आजकल, तो इतना आसान नहीं है जॉब करना। जब आप जाओगे आपको नहीं आता रहेगा तो यू विल ऑलवेज बी स्ट्रगलिंग। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन ना हो। खैर, किसी और को कोई डाउट और क्वेरी, जस्ट रेज योर हैंड अगेन प्लीज। हाँ जी उत्तम, बताइए। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो अभी बात किया कि सर इंग्लिश से मुझे एमए करना है, ठीक है, इंग्लिश से मैं करना चाहता हूँ। अभी तक सर मेरा बीएससी जो रेगुलर से रहा है यहाँ तक, तो सर मैं क्या रेगुलर से एक मैं एमएससी केमिस्ट्री से भी कर लूँ और इधर से एमए में इंग्लिश से ओपन से कर लूँ, दोनों में कर सकता हूँ साथ साथ? कर सकते हैं। दोनों का तो डिग्री सर वैलिड रहेगा ना? ये वाला वैलिड है, बीएड के साथ अवॉइड करिएगा। नहीं सर, बीएड तो मेरा कंप्लीट, जस्ट रिजल्ट आने वाला है। बीएड के साथ कोई भी दूसरा डिग्री लेना है अवॉइड इसलिए करना चाहिए क्योंकि बीएड एक प्रोफेशनल डिग्री है और एनसीटी इसका मान्यता नहीं देता है कि आप बीएड के साथ कुछ दूसरा डिग्री करिए। ठीक है, तो इसको बचना चाहिए। बहुत लोग जो कर रहे हैं पीजीटी के साथ साथ कर रहे हैं, वो जब जॉब में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वैसे तो वो दिन एक कैंडिडेट के ज़िंदगी में बहुत कम ही आता है, लेकिन अगर किसी के कैंडिडेट की ज़िंदगी में वो दिन आए तो उसको एहसास होगा कि वो साथ करने का क्या डिसएडवांटेज है। जी जी। सर जो मैं केमिस्ट्री से ऑनर्स कर लूंगा तो सर वहाँ भी मैं टीचर भी बन सकता हूँ केमिस्ट्री से भी? जी। वो एमएससी कर लूंगा तो? जी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। सही है भाई, एक से। जी हिमांशी। सर मैंने भी यही सोचा था कि मतलब मैं इस साल बीएड कर लूं और इग्नू से एमए कर लूं इंग्लिश में। तो अगर मैं प्राइवेट के वहाँ भी अप्लाई करूँ तो क्या इंटरव्यूज में दिक्कत रहती है? नहीं, देखिए दिक्कत नहीं रहती है। एनसीटी का गाइडलाइन है और इग्नू का खुद गाइडलाइन है। इग्नू का तो खास करके ज़्यादा गाइडलाइन है। आप लोगों को मैं दिखा दूं, इग्नू के ही यहाँ रिगार्डिंग हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं ना, और आप लोग तो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, मैं मान के चल रहा हूँ, तो इतनी अंग्रेजी तो बेसिक समझ में आती ही होगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। आप देखिए, ये इग्नू का प्रोस्पेक्टस आपके सामने मैं खोल दे रहा हूँ और जैसे मान लो मैं सर्च कर दे रहा हूँ, साइमल्टेनियस रजिस्ट्रेशन पर इग्नू क्या कह रहा है। ठीक है, साइमल्टेनियस रजिस्ट्रेशन पे क्या कह रहा है कि एज पर द यूनिवर्सिटी पॉलिसी स्टूडेंट इज अलाउड टू परस्यू टू एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली थ्रू ओडीएल मोड एज पर द इलस्ट्रेशंस गिवन बिलो। जो यहाँ पर मेंशन्ड है कि क्या कर सकते हो नहीं कर सकते हो, साथ में क्या लिखा है, सर्टेन प्रोग्राम्स आर नॉट अलाउड अंडर द साइमल्टेनियस रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू विजिट द फॉलोइंग लिंक फॉर मोर डिटेल्स, कि कौन से प्रोग्राम्स है जो नॉट अलाउड है। मैंने इस लिंक पर क्लिक किया, अब उन्होंने बताया यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से कि क्या आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, अब ये आपके आगे प्रोस्पेक्टस खुल गया। अब इसमें आप देखोगे नीचे की तरफ आप आओगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है साइमल्टेनियस, सिमिलरली एक सेकंड, हाँ क्या लिखा हुआ है, साइमल्टेनियस एडमिशन टू द प्रोग्राम्स फॉलिंग अंडर द एम्बिट ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज लाइक AICTE, NCTE and INC will not be permitted. AICTE is All India Council for Technical Education, NCTE is National Council for Teacher Education, INC is Indian Nursing Council. तो इसमें परमिटेड नहीं है। और NCTE क्या है, क्या बताया मैंने अभी मानसी? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। टीचर एजुकेशन, इंडिया में सभी टीचर एजुकेशन के डिग्री का जो भी सारा कुछ सेटअप रेडी होता है, क्या बीएड होगा कैसे होगा, वो सब कुछ NCTE करता है एजुकेशन से रिलेटेड। तो यहाँ कह रहा है साइमल्टेनियस एडमिशन ऑफ द प्रोग्राम फॉलिंग अंडर एडमिट ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज लाइक AICTE, NCTE and INC will not be permitted till time
द रेगुलेटरी बॉडीज कम आउट विद देयर रिस्पेक्टिव गाइडलाइंस इन दिस रिगार्ड। और जो इंडिया की मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं तो प्रोस्पेक्टस में साफ साफ लिखती हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो साफ साफ लिखता है कि बीएड साथ नहीं करने देंगे, कि नॉट अलाउड है। लेकिन अब होता क्या है कि लोग 3-5 करके ले आते हैं, और उससे बड़ी दुख की बात ये रहती है कि जो लोग गलती किए रहते हैं वो ज़बरदस्ती भी गाते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जहाँ पर मैंने मेंशन किया कि नहीं कर सकते, आप जाइएगा उस यूट्यूब की वीडियो पर देखिएगा, भर भर के लोग नीचे गाली दे रहे होंगे, क्योंकि लोगों को वन लाइन में समझना है कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब ये सोचिए, ये प्रॉस्पेक्टस आपके सामने ओपन है, ये तो इग्नू का प्रॉस्पेक्टस है ना भाई, आप तो उसी से चलोगे ना जो इग्नू गाइडलाइन दे रहा है। ये इग्नू का ऑफिशियल प्रॉस्पेक्टस है भाई, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 2024 का। ठीक है सर, तो जैसे डीएलएड भी इसी में वो होती है ना कैटेगराइज? देखो, वो डिप्लोमा लेवल पर हो जाएगा, उसको मत मर्ज करिए इसमें अभी। ये देखिए यहाँ पर ये इग्नू के प्रॉस्पेक्टस से मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो अब इसका दिक्कत अभी नहीं होगा, इसका दिक्कत पता है कब होता है? जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम ना तुरंत में नहीं आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बिल्कुल कुछ वैसी बात है कि मैं 10 साल के बच्चे को कहूँ कि इतना ज़्यादा भी चीनी नहीं खाना चाहिए, तो अगला आदमी आर्गुमेंट में कह दे कि भाई मैं तो 40 साल का हूँ गया, मैं तो लगातार चीनी खाता हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। तो अचानक से 45वें साल पर उसको हो सकता है शुगर हो जाए, हो सकता है। तो वैसे ही यहाँ डिग्री के साथ भी है। बहुत से लोग होता है कि सोचते हैं कि ऐसे हम कर लें, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे यार, दिक्कत तो तब होगा ना जब तुम रिटन क्वालिफाई करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के जॉब में सेलेक्ट होगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे। तो होता क्या है, अगर 100 बच्चे फॉर्म फिल करते हैं तो ये सरकार कहती है, गवर्नमेंट का डेटा है कि सिर्फ 0.5% लोग गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कहीं 1000 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो मान के चलो कि लगभग 5 लोग उसमें सेलेक्ट होते हैं गवर्नमेंट जॉब में। उस 5 में भी गिनती का कोई एक ऐसा होगा जिसका इस तरह का 2 डिग्री होगा और वो एग्जाम क्वालिफाइड होगा। क्योंकि कोई बच्चा, यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, आप में से कोई गवर्नमेंट जॉब में पीजीटी में क्वालिफाइड हो, ये बहुत एक रेयर केस है अपने आप में ही, क्योंकि बहुत कम लोग ही तो होंगे जो मेक थ्रू कर पाएंगे। तो लेट से जिंदगी में कोई गलती किया भी है तो वो फिगर आउट भी बहुत समय बाद होगा। ठीक है, तुरंत में फिगर आउट नहीं होगा। अब यहीं पर ना बच्चा मात खा जाता है। मान लो मैंने बोला कि मेरा एक पॉडकास्ट अवेलेबल है, आप देखिए वहाँ भर भर के लोग गाली दे रहे होंगे, भाई कर सकते हैं, तेरे को नहीं पता है, ये नहीं पता है। आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करिए। जो लड़का पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने लायक होगा ना, वो ओपिनियन से एग्री करे ना करे, आगे गाली गलौज नहीं करेगा। एक ऐसे भी एग्जांपल आप ले लीजिए। लेकिन लोग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कर रखा है तो आर्गुमेंट कर रहे हैं कि हम कर सकते हैं। अरे तो भाई, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा। और इस बात का आप प्रमाण भी ले सकते हो। रिसेंटली बिहार में अच्छी खासी लाखों टीचर्स की सीट आई है, जहां पर जिन लोगों ने सीटेट के पेपर कोड में गलतियां की थी, जिन लोगों ने पीजी उसका साथ ले रखा था, उन सब को नौकरी से हटाया गया है। लेकिन ऐसे तादाद बहुत कम है। 1 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं तो गिनती के 10 लोग ऐसे होंगे जिनका जो है इस तरह से 3-5 वाला है। तो आप लोगों को भी ये चीज़ जो है समझना होगा। ठीक है, तो ठीक है सर। और एक और चीज़ थी कि मैंने सुना था मतलब कि 2 डिग्रीज एक साथ अगर की है तो वो दिखा नहीं सकते, तो दिखानी एक टाइम पे एक ही होती है। तो वो कौन सा, वो क्या कहते हैं, मिस्टर इंडिया का घड़ी लगाते हैं उस पर कि डिग्री दिखेगी नहीं। ठीक है, आप जब आप कहीं सेलेक्ट होंगी तो आपके दुश्मन पैदा हो जाएंगे। ठीक है, राइट हिमांशी? यस, अर्नव सोलंकी। हेलो जी अनूप जी, बताइए। राम राम सर जी। राम राम जी। सर 23 दिसंबर में बीएड कंप्लीट है। क्या कंप्लीट है? बीएड जी, यहाँ एमए इंग्लिश रिगार्डिंग बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सर एमए इंग्लिश अच्छा। में एडमिशन लिया है तो कोई इश्यू तो नहीं बनेगा? नहीं नहीं, ये अब ये आप लोग समझिए, मेरा ये काम नहीं है कमेंट करना इशू बनेगा नहीं बनेगा। मैंने आपको गाइडलाइन दिखा दिया कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। हाँ देखिए, गाइडलाइन आपके सामने मैंने ओपन किया, उसमें मेरा कुछ भी ठीक आइडिया नहीं है। है। ठीक है, हाँ। और सर मॉड्यूल है जो आपने बताए हैं एमईजी 5, 8, 9, 12 है, ये सिलेक्ट है सर फर्स्ट ईयर में? जी क्या कह रहे हैं मॉड्यूल? ये शर्वानी मैम। मॉड्यूल अनब राइट, मॉड्यूल के रिगार्डिंग ना डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है। और आप ये जो 9, 10, 11 बता रहे हो, MEG 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट है। और सर ने मॉड्यूल 1 बताया है, ब्रिटिश लिटरेचर 1, 2, 3। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कौन सा मॉड्यूल लेना इजी है, किसके कंटेंट आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे? ठीक है, वैसे डेली बाइट्स को कुछ खासा फर्क नहीं पड़ता कि मतलब असाइनमेंट्स वगैरह
आपके पास सब्जेक्ट कैसे हैं, लेकिन इन सारे सब्जेक्ट्स को लेके ना थोड़ा इजीली कंटेंट अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, आप सब्जेक्ट कोड वगैरह अगर बताओगे तो मेरे एंड से आपको गाइडलाइन मिल जाएगी, असाइनमेंट्स वगैरह भी डेली वाइज आपको प्रोवाइड कर देगा आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, लेकिन आपको पढ़ने में थोड़ा आसान रहेगा MEG 1 2 3। ठीक है, तो आप उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट कोड को चूज कीजिए। चूज करिए। जी अनव, कोई और डाउट? अनव मेरी जी ट्विंकल। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जी जी जैसे मैंने अभी MEG का एग्ज़ाम दे दिया है फर्स्ट जो था, मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये साल में एक ही बार होता है? मेरे कोई सब्जेक्ट्स थे MEG 5, MEG 7, 10 हाँ 10 और 14 ये मेरे सब्जेक्ट्स थे। तो कोई सब्जेक्ट नहीं क्लियर होगा तो दिसंबर में दे सकती हैं। अच्छा, बाकी साल में एक ही बार? यस यस एनुअल मोड में एग्जाम होता है, साल में एक ही बार नहीं, एनुअल मोड में एग्जाम होता है। द कोर्स इज एनुअल मोड। जी जी सर, आई अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू सो मच सर। और सर सेकेंड ईयर में कौन से सब्जेक्ट सही रहेगा, इजी रहेगा, डेली बाइट्स के प्लीज वो आप भी यूट्यूब गाइड पर जाएंगे कीजिएगा। तो मैंने बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, इसको देखेंगे जी। लगभग 8,000 लोगों ने इसको देख रखा है, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए इस मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, आप इसको देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैंने डिटेल में समझाया है क्या सब्जेक्ट लेने का क्राइटेरिया होना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, ठीक है, थैंक यू। बाकी ट्विंकल आपको पता चला है मीटिंग में क्या चल रहा है? हाँ जी सर, अब समझ में आया। एक्चुअली तो एक्चुअली नेटवर्क इशू भी था और था। अच्छा, थैंक यू। कैसा लग रहा है पार्टी में आके? फिर समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? जी सर, समझ में आ गया अब क्या चल रहा है। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। हाँ ओके सर। थैंक यू। यस, किसी और को कोई डाउट और क्वेरी? एनीवन, जस्ट रेज योर हैंड। अच्छा देखिए, एक सभी लोगों को मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा। यस अनव, बताइए। माइक। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ सर लास्ट क्वेश्चन है सर, थोड़ा डिफरेंट है। यस प्लीज मेक इट फास्ट। हाँ सर डीएड स्पेशल किया हुआ है, 24 सेशन में भी एग्जाम और प्रैक्टिकल हो गए हैं, तो सर डिस्टेंस से भी डीएड स्पेशल कर सकता हूँ? बीएड स्पेशल डिस्टेंस है? हाँ सर, डीएड हो गया, दिल्ली से ही हुआ है कंप्लीट। देखिए ये आपको देखना होगा कि बीएड स्पेशल डिस्टेंस सभी मॉड्यूल्स में अवेलेबल नहीं है सभी यूनिवर्सिटीज में। सर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, आरसीए अप्रूव्ड है, एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। हाँ तो 2.5 हाँ, साल का कभी है भी वो। डिस्टेंस वाले में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा बीएड के लिए, तो दीजिए, बिल्कुल दे सकते हैं, कर सकते हैं। अब साथ में सर एमए चल रहा है इंग्लिश से। और एक दो तो ले लीजिए, कुछ और रह रहा हो जीवन में तो। सर क्या आधा टाइम तो यही मैनेज करने में चला जाता होगा, कौन सा सर्टिफिकेट कौन सा डिग्री कब लिए। नहीं सर, मतलब आप खुद सोचिए आप क्या कह रहे हैं। अब देखिए ठीक है, हाँ आप कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। आप लोगों को एक चीज़ मैं ऐसी देखो रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक कि आप यहाँ एमए इंग्लिश के सेशन में बैठे हैं। माय एक्सपर्टीज इन वर्क इज़ फार 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 बियॉन्ड एमए इंग्लिश। ठीक है, तो आपको मैं एक ऐसे सभी लोगों को सजेशन दे रहा हूँ जो भी लोग जॉब वगैरह लेने जा रहे हैं, सारा कुछ करने जा रहे हैं। देखिए यार, पता है डिग्री के पीछे ना आप लोगों का ये सब अप्रोच नहीं होना चाहिए, लेकिन इंडिया में थोड़ा एजुकेशन सिस्टम में अपब्रिंगिंग में ऐसा हो चुका है कि बातें आप लोग के खून में चली गई हैं कि इसके साथ ये डिग्री ले लें, ये डिप्लोमा कर लें, इससे ये एलिजिबल हो जाएंगे, उससे वो एलिजिबल हो जाएंगे। खाली लोग डिग्री डिप्लोमे ले रहे हैं, सेलेक्ट उसमें से कितना हो रहा है अभी फिल्टर करोगे तो 100 में एक भी नहीं निकलेगा ठीक से। ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ। और प्लस उसमें लोग आर्ग्यू भी करते हैं। भाई एक बात बताइए, आप कोई चीज़ कर सकते हो, मान लीजिए बच्चा साथ में 2 डिग्री ले सकता है, अगर आप ठीक से सोचोगे ना तो प्रोफेशनल लेवल पे तो हमारा फ़ायदा ही है भाई। वो मास्टर्स का कंटेंट, वो चाहे बीएड का कंटेंट हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल डेली बैट्स पे एनरोल करे, तो प्रोफेशनल टर्म्स में तो हमारा फ़ायदा ही है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि नहीं, मेरे कहने पर या किसी भी और के कहने पर मत जाइए, और किसी भी यूट्यूब पर भी कहने पर मत जाइए। अगर मैं आपको कोई साक्ष्य दिखाता हूँ, डॉक्यूमेंट, कि देखो भाई ये बात डॉक्यूमेंट में लिखी है, तो उसका काट ना आर्ग्यूमेंट नहीं है, उसका काट दूसरा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, उसका काट दूसरा सरकारी पेपर है कि कहाँ पर ये लिखा है कि आप कर सकते हो। तो आप बिलीव नहीं करोगे, आप लोग यूट्यूब पर सर्च करिएगा, आपको 2018-19 के वीडियोस मिल जाएंगे लोगों के
जो कह रहे हैं एक साथ 2 डिग्री ले सकते हो। अगर ले सकते हो तो फिर यूजीसी ने 2022 में क्या गाइडलाइन जारी किया, अगर उससे पहले ही ले सकता था आदमी तो कोई भी ना उस पर मॉड्यूल में नहीं जाना चाहता। फिर वो आर्ग्यूमेंट भी करता है, अरे मेरे तो एक भैया है उससे नौकरी भी कर रहे हैं। अरे भाई तुम्हारे वो भैया जो नौकरी कर रहे हैं ना, उनके खिलाफ कोई लिख कर शिकायत कर देगा तो उनकी लग जाएगी, ठीक है। मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। डेली बाइट्स पर एक वीडियो देखिएगा, 2 डिग्री का होगा, 2019 में मैंने डाला था, RTI मैंने डाला था, तो उसमें यूजीसी ने बताया था कि नहीं कर सकते हैं। तो पूरे इंटरनेट पर मैं इकलौता मैं था जो मैं बोल रहा था कि नहीं कर सकते हो, और उसको कई लोग देखकर, उत्तर प्रदेश में ऐसा था जो सरकारी जॉब कर रहे थे 2-2 डिग्री लेके साथ में। तो एक लड़के ने मेरे को आया और बताया कि उसके घर के उसके चाचा से उसके फादर का प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो गया, शिकायत कर दिया, नौकरी बर्खास्तगी पर बात आ गई भाई 40-45 साल की उम्र में, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि आपको उस तरह से पीछे लगता नहीं है, प्रॉब्लम तुरंत में फिगर आउट नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि आप 2 रेगुलर डिग्री या 2 डिस्टेंस डिग्री जो लोग लेने लगते हैं, वो हिंदुस्तान में ले भी पता क्यों पाते हैं, क्योंकि इंडिया में अच्छे खासी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर तुम्हारा सिर्फ अटेंडेंस लग जाएगा और तुमको डिग्री दे देंगे। तो बच्चा को एक बात का एहसास ही नहीं होता है कि अरे वहाँ तो रेगुलर जाना था। जब रेगुलर जा रहे होगे किसी भी एक यूनिवर्सिटी में, तो दूसरी जगह पर खुद ही डिग्री नहीं ले पाओगे, ठीक। कोई बच्चा एक साथ DLED कर रहा है और कोई मास्टर्स में रेगुलर कर रहा है, तुम्हारा दोनों जगह क्लासेस 9 बजे शुरू हो रहा है, तो तुम खुद ही एक जगह जा पाओगे, तो एक जगह तुमको छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे एनरोल कर लेते हैं बिहार में, झारखंड में, तो भर भर के ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हरियाणा में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, लेकिन उधर ही आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो इससे हमको बचना चाहिए, क्योंकि लॉन्गर रन में ना आपको जॉब के दृष्टिकोण से नुकसान होगा, मिलता कुछ खास विशेष है नहीं, ठीक है। और हम लोग अपवाद वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अपवाद वाला एग्जाम्पल क्या, उसमें कोई होगा कहीं से B.Ed करके लाया होगा, उसको सरकारी में हो गया, तुम्हारे लिए रोल मॉडल कौन बना है, वो जो 3-5 करके कहीं से ले आया था। अरे यार बाकी का 99% ऑडियंस सही रास्ते से सेलेक्ट हुई है, तो आपका रोल मॉडल उधर जाना चाहिए, जो बाकी के 99% लोग सही तरीके से जाके सेलेक्ट हुए हैं। और इसका आपको फ्यूचर में एडवांटेज क्या मिलता है सही तरह से डिग्री करने में, आप किसी भी प्राइवेट जॉब में जाते हो, कहीं जाते हो, तो आप लिटरली 2 पैसा कमाने लायक रहते हो। आपको अपना कंटेंट का नॉलेज होता है, सब्जेक्ट का नॉलेज होता है। महज नौकरी मिल जाना पर्याप्त नहीं है। अच्छा टीचर बनने के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ाना पड़ेगा, बहुत कुछ कंटेंट सीखना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आप प्रोफेशनली एक तरह से रेडी होगे। डेली बाइट्स का एक जॉब रेडी स्किल करके पूरा एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत तरह के इस तरह के साइड वाले कंटेंट जो है डेली बाइट्स पे जितने भी लोग काम करते हैं सिखाते हैं क्या करना चाहिए। तो वहाँ पर इंटरव्यू वगैरह कैसे टैकल करना है, क्या रिप्लाई होना चाहिए, कि आपको सच बोलना है, किस तरह से हम बातों को रखें। तो वहाँ पर मैंने एक बात बोला, एक कैंडिडेट कुछ मेरे से बात कर रही थी, तो मैंने बोला कि तुम मेरे को सिर्फ ये बता दो, आप सब भी गेज करिएगा, रात में ना लिटरली सोचिएगा कि अगर मैं आपको 25,000 रुपये सैलरी दूँ, आपको क्या आता है जिसके लिए आपको 25,000 मिले। तो किसी ने, वो लड़की मैथ में की थी, तो कह रही सर हम मैथ ना क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ा लेते, 9-10 हम पढ़ के पढ़ा लेते। उन्होंने कहा पढ़ा लेती हो, कही हाँ। हमने कहा हिरॉन्स फार्मूला क्या होता है, गायब। तो तुम्हारे हिसाब से तुमको लग रहा है हम कर लेंगे, लेकिन जो टीचर खुद ही रात में पढ़ के आएगा अगले दिन पढ़ाने के लिए, तो वो होगा क्या ना, सब्जेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करना है वो एक्सपर्टीज नहीं रहेगा, वो खुद ही छुप छुप के अपना इज्जत बताता रहेगा कि आज ट्यूशन में ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, किसी तरह हमको हमारा मेहनताना मिला, ठीक है, सो कॉल्ड ट्यूशन का फी मिला और निकल लिया। वो ऐसे करके सिलेबस कटा देगा। और 10th का बच्चा भी इतना होशियार नहीं होता कि आपको इस बात पे कैच कर ले, ठीक है। तो ये जो एक अप्रोच होता है ना, आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि मेरे को क्या आता है। आप पॉन्डर ऑन करिएगा, सोचिएगा कभी रात में मेरे को क्या आता है कि मुझे 25,000 मिलना चाहिए। बहुत से लोग इसी MA इंग्लिश को परस्यू कर ले रहे हैं, सारा कंटेंट कर ले रहे हैं, तो बाद में दिक्कत होता है। तो डिग्री लेते समय ये अप्रोच रखिए, आप देखोगे कि थोड़ा सा 6 महीना साल भर कहीं ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप बहुत बेहतर रिजल्ट आप लोग जो है प्रोड्यूस कर पाओगे, ठीक है। वो डिग्री आपको ना तब होगा क्या कि नौकरी लेने के लिए ना आपको कोई एक ढंग की ही डिग्री चाहिए, बस कोई भी एक, ठीक है, कोई भी एक ढंग का डिग्री आपको नौकरी दिला देगा। वो ग्रेजुएशन भी हो सकता है, उतना भी पर्याप्त होता है, ठीक है। तो ये सब माइंड में रखना चाहिए डिग्री लेने से पहले, और बाकी उसको तरीके से करना चाहिए। और एज फार एज इग्नू MA इंग्लिश कंसर्न्ड है, तो एज फार एज आपका डिग्री कंप्लीट करने का जहाँ तक गोल है, तो डेली बाइट्स पर डेडिकेटेड एक फैकल्टी है, शर्वानी मैम सारा कुछ मॉड्यूल देखती हैं, आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो उससे आराम से आप अपना इग्नू MA इंग्लिश का डिग्री तो ले लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फर्दर डिग्री लेने के साथ साथ आपको ये प्रायोरिटीज़ भी माइंड में क्लियर रहना चाहिए, सो दैट आप एक बेहतर रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हो। और इग्नू MA इंग्लिश में भी जैसे मान लीजिए आप ही लोग देखिए, बहुत से लोग सब्जेक्ट चूज़ किए हैं, अब उनको लग रहा है यार मेरे को तो वो लेना चाहिए था,
अरे भाई चूज़ करते समय एक बार तो सीरियस थॉट दो कि जो चूज़ कर रहे हैं मैं क्या करने वाला हूँ, इसका मैं कैसे पढ़ूंगा, नोट्स कहाँ से आएगा, क्या आएगा। देखो इग्नू अपने साइड से आपको कोई बुक भेजेगा ना, तो उस बुक में भाषा बहुत क्लिष्ट होती है, ठीक है। बुक देखने के साथ साथ आपको ये कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए कि यार मतलब हो जाएगा, कर लेंगे, आई विल बी एबल टू मैनेज, ठीक है। खास करके जो जो लोग जॉब कर रहे हैं किसी और दूसरे वेंचर्स में, ठीक है मैं मान लिया कि डेली बैच जैसा कोई प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर लेक्चर वगैरह अवेलेबल हो, लेकिन फिर भी आप सब्जेक्ट तो सही से चूज़ करिए, ठीक है। तो बाकी वो लेक्चर वगैरह आप ले सकते हो, आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। इग्नू एमए इंग्लिश रिलेटेड कोई भी डाउट हो, असाइनमेंट हो, नोट्स हो, लेक्चर हो, सारा कुछ आप ले सकते हो डेली बाइट्स पर, ठीक है। और शर्वानी मैम डेडिकेटली उस काम को देखती तो असिस्ट कर देंगी। बाकी किसी और को कोई और डाउट और क्वेरी हो तो रुक सकता है, रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन।